स्वागत है आप सभी का सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत दिलचस्प और कुछ हटके है। कंसीडर द सेट एस 1 से लेकर 1000 तक के नेचुरल नंबर्स का एक सेट है। हाउ मेनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी कैन बी फॉर्म फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एस दैट स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 1000 एंड हैव एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स, है ना, कम से कम इनमें 3 एलिमेंट्स हों। ठीक है, तो एपी आप सभी जानते हो, एपी एक सीरीज होती है जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। तो 1 से लेकर 1000 तक के टर्म्स हैं और मुझे ये दिया गया है कि वो जो एपी हम इसमें बनाएंगे वो 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, है ना, और 1000 में एंड होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, है ना। जितना आप सोच सकते हो, जिस लेवल तक सोच सकते हो उतना तो सोचने की कोशिश करो ना। हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आइडिया क्लिक कर जाए इसको सॉल्व करने का। तो मुझे ये पता है, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा। पहला टर्म जो है 1 होना चाहिए, है ना, और nth टर्म मतलब आखिरी टर्म जो है 1000 होना चाहिए। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट वी डू नॉट नो, बट वी नो वन थिंग कि एपी में होता क्या है कि जो nth टर्म होता है दैट इज फर्स्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो भी एपी हम बनाएंगे उसका जो लास्ट टर्म है वो 1000 होगा और फर्स्ट टर्म 1 होगा। एन और डी हमको नहीं पता, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाता है, n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 1000-1 999। तो n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, n-1 इंटू डी मतलब ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट की तरह आप उसको कितने तरीके से लिख सकते हो। तो n की सारी वैल्यू वही आएंगी जितने इसके फैक्टर्स होंगे, राइट। जैसे कि मैं इसको 3 इंटू 333 लिख सकता हूं, है ना। तो मैं कह सकता हूं कि n-1 इज 3, सो n इक्वल्स टू 3 + 1 4, है ना। मैं इसको 9 इंटू 111 भी लिख सकता हूं। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 इज 9, सो n मस्ट बी 10, है ना। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं सबको एनलिस्ट करूं, इस तरीके से ब्रेक करके इसको जितने तरीके हो सकते हैं उतने तरीके से स्प्लिट करूं। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि कई बार हम एक आध फैक्टर छोड़ देते हैं और हमारा आंसर हल्की सी मिस्टेक की वजह से गलत हो जाता है। तो क्या ऐसा करें कि एकदम सटीक काउंटिंग हो, है ना, और मुझे लिस्ट आउट करने की भी जरूरत ना पड़े, मेरा टाइम बच जाए। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 999 के कितने फैक्टर्स होते हैं, वो कैसे निकालें। तो 999 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 999 इज नथिंग बट 9 इंटू 111, 9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर एंड 111 आप सभी को पता होना चाहिए 3 इंटू 37 होता है। इसके बाद हम इसे स्प्लिट नहीं कर सकते बिकॉज 3 एंड 37 बोथ आर प्राइम नंबर, सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स में हर नंबर को, दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसको आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम प्राइम नंबर्स की पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर पाए, है ना। दिस इज अ फंडामेंटल थिंग। तो 3 की पावर 4 इंटू 37 की पावर 1, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, केवल इसी के नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है कि प्राइम नंबर्स की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, 4 + 1 इंटू इसकी पावर है 1, तो यहां पर भी 1 + 1, इसमें 1 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 2 10 आ गया। यस, सॉरी मैंने पावर गलत लिख दी, 3 की पावर 3 आ जाएगी। तो दिस इज 3 + 1 इंटू 1 + 1, सो दैट मीन्स इट इज 8, ठीक है ना। 4 इंटू 2 8, मतलब इसके 8 फैक्टर्स आएंगे और हर फैक्टर इसके नीचे आ सकता है। दैट मीन्स 8 वेज होंगे इसके, पर दिस इज द मोस्ट कॉमन इनकरेक्ट आंसर। ये आंसर वो लगाते हैं जो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। सवाल को आप ढंग से पढ़ो, सवाल में बोला एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जब आप सारे फैक्टर्स काउंट करोगे तो उसमें एक फैक्टर हर नंबर का कॉमन होता है, वो होता है 1। 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है ना, तो 1 एक कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं इसको 1 इंटू 999 लिखूं तो दैट इज फाइन कि डी 999 है, लेकिन इसमें क्या होगा कि n-1 बराबर 1 हो गया, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी 3। कम से कम 3 एलिमेंट्स होने चाहिए एपी में, है ना, वरना 2 एलिमेंट्स की क्या ही एपी होगी, है ना। फिर तो हर दो, कोई भी दो सेट आप लोगे, दो नंबर का कोई भी सेट लोगे, हर किसी को एपी मान लोगे, 2 नंबर की कोई सीरीज थोड़ी होती है ना।
तो कम से कम 3 टर्म्स होने चाहिए। तो अगर मैं n-1 की वैल्यू 1 लेता हूं तो 3 टर्म्स वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो दैट मींस 1 को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, 1 जो फैक्टर है उसको मुझे काउंट नहीं करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो मैंने 8 लिए हैं उसमें से एक माइनस कर दो जो कि 1 होता है। तो 7 फैक्टर्स को मैं इसके नीचे लिख सकता हूं और उतने ही वेज में मैं यहां पर एपी बना सकता हूं। तो आंसर इज व्हाट 7। अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने नहीं आते हैं कि डायरेक्ट कैसे काउंट किए जाएं, तो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज आपको मैनुअली करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 इंटू 999 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर आप इसको लिखेंगे 3 इंटू 111, सॉरी 3 इंटू 333, 3 इंटू 333 लिख देंगे। दैट इज परफेक्टली ओके बिकॉज यहाँ पर एन की वैल्यू 4 आ जाएगी, दैट इज फाइन। फिर आप नेक्स्ट फैक्टर इसको लेंगे 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू 111, 3 इंटू 3 इंटू 111। सो हम इसको 3 को कंबाइन कर देंगे तो 9 इंटू 111 भी लिख सकते हैं, है ना, दैट इज फाइन। इसको 3 इंटू 37 लिखा तो 27 को मैंने यहाँ ले लिया बिकॉज 3, इसको 3 इंटू 37 लिखोगे ना तो 37 में 3 इधर ले लो, 27 इंटू 37 भी लिख सकते हो, है ना। इस तरीके से इसको फिर आप रिवर्स वे में भी लिख सकते हो, है ना, 333 इंटू 3, है ना। और ठीक है, 333 इंटू 3, 111 को इधर लिया और 9 को इधर लिया, 37 को इधर लिया, 27 को इधर लिया। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6, एक कोई बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है देखो जरा, 999 इंटू 1 तो ले सकता हूं ना मैं, है ना भाई। डी को मैंने 1 ले लिया, 999 इंटू 1, इसका भी तो रिवर्स होगा 999 इंटू 1, तो ये भी एक तरीका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 वेज हो जाएंगे, है ना। आप मैन्युअली भी काउंट कर सकते हैं इसको एन लिस्ट करके। अदरवाइज अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करेंगे और उसमें से एक जो 1 वाला फैक्टर है उसको घटाना नहीं भूलेंगे, उसको भी घटा देंगे, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हुआ होगा। और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो इट्स नॉट अबाउट कि एग्जाम में ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा। हर बार हम हर चीज उस तरीके से नहीं पढ़ सकते ना कि ये पेपर में आएगी या नहीं आएगी। अगर केवल यही सबको पता होता कि पेपर में क्या आएगा तो हर कोई उतना ही पढ़ा देता, हर बच्चा उतना ही पढ़ लेता और सब बच्चे एग्जाम क्लियर कर जाते, है ना। फिर तो कोई बचता ही नहीं ना। हम जो चीजें पढ़ते हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन ऑफ द डे मैं रोज रात को 9 बजे अपलोड करता हूं, उसमें मैं ये सोचकर अपलोड करता हूं कि आप दिमाग चलाना सीखो, लॉजिक लगाना सीखो। अब इसमें कोई भारी भरकम कॉन्सेप्ट तो है नहीं, एपी सभी जानते हैं, है ना। अगर एपी भी आप नहीं जानते तो फिर तैयारी किस बात की कर रहे हो, है ना। तो इसलिए मैंने बहुत ही ऐसे, मतलब जितने भी सवाल लेता हूँ 9 बजे वाले सेशन में सारे ऐसे लेता हूँ जो सारे के सारे लॉजिक और कॉमन सेंस से सॉल्व हो सके। बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, हर किसी से नहीं बनते। तो इसी टाइप के सवालों से आप सोचना सीखोगे, लॉजिक लगाना सीखोगे। और एक बार लॉजिक लगाना आ गया तो सवाल एग्जाम में जो आता है वो भी आप कर लोगे और जो नहीं आता वो भी आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यही मोटिव है ये क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज का। ठीक, चलिए होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए, है। थैंक यू सो मच।